अबीर ने आगे कहा, दादू अब मैं खुश भी रहने लगा हूँ, मेरी सारी बीमारी खत्म हो गई है, पर पता नहीं क्यों मैं सिर्फ उन्हीं के इतना करीब कैसे जा सकता हूँ। इतना बोलकर उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी। वहीं जोया दौड़कर उसके पास आई और रोते हुए बोली, दवा देने से पहले पूछने लगी, कौन सी दवा लेनी है। अबीर ने एक इंजेक्शन की तरफ इशारा किया और बोला, आप डॉक्टर भी है ना, लीजिए अपने मरीज को इंजेक्शन दे दीजिए। जोया ने बिना हिचकिचाई ही उसे इंजेक्शन दिया और फिर उसका सर अपनी गोद में रखकर प्यार से बोली, आप ठीक है ना, क्या हुआ था आपको, बोलिए। अबीर ने बस स्माइल करते हुए कहा, आप मेरे साथ हैं तो मुझे कुछ कैसे हो सकता है। जोया ने रोते हुए कहा, बातें मत बनाइए और सच बोलिए, आप हमसे कुछ छुपा रही हैं जो हमें पता होना चाहिए। अबीर ने स्माइल करते हुए कहा, कोई बात नहीं है बच्चा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जोया गुस्से से उसे घूरने लगी। अबीर के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसने धीरे से उठकर बैठते हुए कहा, ठीक है मैं आपको सब बता दूंगा, पर आप मुझसे वादा कीजिए मेरे सच कहने के बाद आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी और ना ही आप मुझे गलत समझेंगी। उसकी बात सुनने के लिए दादाजी और रेहान भी उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गए। जोया ने डरते हुए पूछा, ऐसी क्या बात है जो आप इतना घबरा रही हैं, बोलिए। अबीर ने कहा, क्योंकि पूरी दुनिया में आप ही वही लड़की हैं जिसके बिना शायद मैं मर जाऊंगा। जोया और डर गई और बोली, आप ये कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रही हैं, हम सिर्फ सच सुनना चाहते हैं। अबीर ने कहा, मुझे बचपन से ही एक बीमारी है जो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 1% लोगों को ही होती है। मैं ना ही किसी को छू सकता हूँ और ना ही कोई मेरे करीब आ सकता है और मुझे नींद नहीं आती, इसलिए बचपन से डॉक्टर्स मुझे हिप्नोटाइज करके सुलाने की कोशिश करते हैं, तब भी मुझे सिर्फ 3 घंटे बड़ी मुश्किल से नींद आती है, इसलिए मैंने खुद को सबसे अलग कर दिया है। मेरे परिवार वाले मेरी ये हालत नहीं देख पाए, इसलिए मुझे छोड़कर भारत से बाहर शिफ्ट हो गए। बस रेहान को यहाँ छोड़ दिया जिससे ये मुझ पर नजर रख सके, कहीं ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो वो मुझे समय रहते ट्रीटमेंट दिलवा सके। पर जब आप उस रात गलती से मेरे कमरे में आ गई थी, मैं आपको वहाँ से जाने के लिए ही कह रहा था, पर जब आप खुद ने आकर मुझे गले लगाया तब मुझे एहसास हुआ कि मैं आपको छू सकता हूँ। और उस रात जो हुआ, मैं सच कह रहा हूँ, वो आपने ही शुरू किया था। मैंने आपको आपकी बिना इजाजत के कभी भी आपको नहीं छुआ है। उस रात मुझे आपकी बाहों में सुकून की नींद आई थी। मैं पहली बार बिना हिप्नोटाइज किए हुए पूरे 8 घंटे सोया था। मैं काफी खुश था, पर जब मैं आपके करीब आया था तब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं आपको हमेशा के लिए अपना बना लूंगा, क्योंकि आपकी वजह से ही मैं ठीक हुआ था। पर मुझे तब पता नहीं था मैं सिर्फ आपको ही छू सकता हूँ। मुझे लगा था मैं शायद ठीक हो गया हूँ, जैसा दादू को लगा, पर ऐसा नहीं था। मैंने सुबह ही डॉक्टर ध्रुव को बुलाकर चेक किया, मेरे सारे टेस्ट हुए, पर मेरी रिपोर्ट्स में कोई भी बदलाव नहीं था। आप मेरे ऊपर वाले से मांगी हुई मेरी वो दुआ है जिसे ऊपर वाले ने मुझ पर तरस खाकर दिया है, इसलिए उन्होंने मुझे आपसे इत्तेफाक से मिलाया था। इसलिए मैंने आपसे बिना देर किए, बिना आपके बारे में कुछ भी जाने आपसे शादी कर ली। जोया शौक हो गई। तब तक अबीर ने आगे कहा, इत्तेफाक यही खत्म नहीं हुआ। जोया, मैं आपको घर छोड़कर जब वापस ऑफिस आया मुझे नहीं पता था यही मेरी सेक्रेटरी होंगी। इसी तरह मैंने आपको एक दिन की छुट्टी लेने की वजह से आपको ज्यादा काम दिया, लेकिन उस दिन मीटिंग रूम में आपको देखा तो मुझे तब पक्का यकीन हो गया कि ऊपर वाले ने ही हमें मिलवाया है। उसके बाद मैंने आपकी सारी डिटेल्स निकलवाई, तब मुझे पता चला। बोलते बोलते रुक गया, पर जब, क्योंकि यही वो राज था जिससे वो डर रहा था, वहीं सब उसे देखने लगे। जोया ने थोड़ा गुस्से से पूछा, और भी कुछ और है जो आपका बताना रह गया है, बोलिए। रेहान और दादाजी भी अपने पोते को पहली बार किसी से इतना डरते हुए देख रहे थे। उसकी आंखों में साफ साफ दिख रहा था वो किसी भी हाल में जोया को खोना नहीं चाहता था। वो जोया के पास आकर उसके सामने नीचे बैठ गया और डरते हुए बोला, देखिए जोया, प्लीज समझिए, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है, प्लीज सच जानकर मुझे छोड़कर मत जाना। जोया ने गुस्से से पूछा, क्या बात है, बोलिए। अबीर बहुत डर रहा था, तभी जोया ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, अब बताइए क्या बात है। अबीर ने अपनी आंखें बंद की और जल्दी से डरते हुए बोला, जोया, मैं कोई मुस्लिम नहीं हूँ, मैं अबीर खान नहीं, अबीर खन्ना हूँ, खन्ना ग्रुप का वारिश। मैं वहाँ कोई काम नहीं करता, वो कंपनी मेरी है। जोया शॉक हो गई, उसका हाथ खुद ही अबीर के हाथों से अलग हो गया। वो काफी डर रहा था। जोया ने उससे से पूछा, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमसे इतना बड़ा सच छुपाने की? हम इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। वो फौरन ही अबीर से दूर हो गई। अबीर और डर गया। वो जोया को खो नहीं सकता था, पर वो कब तक सच छुपा सकता था? उसने उसे सच बता ही दिया। अबीर बोला,
जोया प्लीज समझो, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। आज से 1 हफ्ते पहले मैं आपको जानता भी नहीं था। जोया बेबी वैसे ही खड़ी थी। वो उसे दूर होकर बोली, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे अब्बू कभी नहीं मानेंगे, दूर रहिए हमसे। सब शौक होकर उसे ही देख रहे थे। तब तक अबीर ने कहा, देखो जोया शांत हो जाओ, मैं पापा को मना लूंगा, प्लीज ऐसा मत करो, मैं उन्हें कभी तुमसे अलग नहीं होने दूंगा, वादा करता हूँ, पर प्लीज मुझसे दूर मत जाओ ना। पर जोया उसकी किसी बात को नहीं सुन रही थी। आपने हमसे कैसे सब छुपाया, बोलिए। अबीर ने नम आंखों से कहा, मैं आपको खोना नहीं चाहता था, इसलिए डर गया था, और कोई बात नहीं है जोया, प्लीज ऐसे मुझसे दूर मत जाओ ना बच्चा। तभी दादाजी बोले, देखो बेटा मेरा पोता सच कह रहा है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, और आपके पापा को हम मना लेंगे, वादा करते हैं। जोया ने नम आंखों से कहा, आप हमारे अब्बू को नहीं जानते, वो हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर हम खुद गर्ज नहीं हैं। हम अपनी खुशी के लिए हमारे अब्बू को सारी जिंदगी की सजा सुना देंगे। नहीं, लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, और आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, लोग यही समझेंगे हमने आपको फंसाया है। हमें लगा था जब हम अपनी कंपनी शुरू करेंगे तो अगले कुछ सालों में आपके बराबर आ जाएंगे, और फिर सबके सामने ये खुशी खुशी कह देंगे आप हमारे शौहर हैं, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। आप आसमान का वो चमकता हुआ सूरज हैं, जिसकी तरफ देखने की हिम्मत भी किसी की नहीं है, और हम ये कैसे सोच सकते हैं हम आपको पालेंगे। नहीं, अब ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम नहीं चाहते हमारी वजह से हमारे अब्बू को ये सुनना पड़े कि हमने दौलत के लालच में एक अमीर आदमी को फंसाया और उससे शादी कर ली, ना धर्म की परवाह की और ना ही कोई और चीज की। नहीं, हम आपके साथ अब नहीं रह पाएंगे, प्लीज हमें माफ कर दीजिए सर। हम बस 1 साल तक आपके ऑफिस में काम करेंगे, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा तो हम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। हम भले ही किसी से शादी ना करें, पर आपके साथ भी नहीं रह सकते। वो वैसे ही वहाँ से जाने लगी। अबीर ने उसको पीछे से गले लगा लिया और प्यार से बोला, जान प्लीज मत जाओ मुझे छोड़कर, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना, प्लीज तुम जो कहोगी मैं वैसा ही करूंगा, वादा। जोया ने अपने आंसू साफ किए और बोली, आप बस हमें भूल जाएंगे, हम चाहकर भी आपकी तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। अबीर बोला, इसमें मेरा क्या कसूर है जोया कि मैं अमीर हूँ, आप मुझे किस बात की सजा दे रही हैं, बोलिए ना, प्यार करता हूँ आपसे, क्या यही मेरी गलती है, बोलिए। नहीं छू सकता आपके अलावा किसी और को, नहीं नींद आती आपके बिना मुझे, मैंने आपसे कभी कोई जबरदस्ती नहीं की है, शादी के बाद भी मैंने आपको हाथ नहीं लगाया है। जोया प्लीज आप मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मैं मर जाऊंगा आपके बिना। जोया ने जब उसके मुंह से मरने की बात सुनी तो घबरा गई और उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और बोली, ठीक है हम कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, पर अब हम आपको अपने ऊपर कोई हक नहीं देंगे, हम आपकी दवा है ना, आपको हमारे बिना नींद नहीं आती ना, ठीक है हम आपके साथ ही रहेंगे, पर हम कभी एक नहीं होंगे, कभी भी नहीं। अबीर उसकी आंखों में एक जिद देख सकता था, वहीं उसके भाई और दादाजी भी शौक थे, वो भी समझ गए बात इतनी सिंपल नहीं है जितनी वो समझ रही हैं। जोया नहीं मानेगी। अबीर ने उसे मनाने के लिए फिर से कहा, प्लीज जान मेरी बात सुनिए। जोया ने उसे अपना हाथ दिखाकर रोक दिया और बोली, हम आपके और हमारे बीच के फासले को कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। वो इतना बोलकर वहाँ से चली गई। वहीं उसके जाने के बाद अबीर ने गुस्से से अपना हाथ दीवार में मारना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से आंसू खून की तरह बह रहे थे। उसके दादू ने उसे समझाने के लिए कहा, बेटा शांत हो जाओ, जोया समझदार है, वो जल्दी ही सब समझ आएंगी और आपको अपना लेंगी। अबीर ने रोते हुए कहा, क्यों दादू बचपन से कोई मेरे पास नहीं आया, क्यों मेरे दोस्तों और मेरे भाई बहन में से मैं किसी को नहीं छू पाया, मुझे लगा था मैं एक शापित इंसान हूँ, आज जब मैं किसी को छू सकता हूँ तो वो भी मेरे साथ नहीं रहना चाहती। और कितने इम्तिहान देने होंगे मुझे दादू, कितने। सबको लगता है ना मैं डेविल हूँ, मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, सही कहते हैं सब दादू, मुझे तो ऊपर वाले ने नींद तक नसीब नहीं होने दी। क्यों दादू क्यों, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो ऐसा जीवन मुझे जीना पड़ रहा है, क्यों। अबीर करना एक बड़ा नाम आज टूट गया था। अबीर पहली बार अपने आप के होने पर भी पछता रहा था। रेहान को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था, उसे लगा था उसका भाई पत्थर है, पर ऐसा नहीं था। उसका भाई अपनी इमोशंस को दिखाकर किसी के सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहता था, पर उसे एक उम्मीद की किरण दिखी थी, पर आज वो खत्म हो गई थी। थोड़ी देर बाद अबीर ने अपनी आंसू साफ किए और बोला, अगर ऊपर वाले ने मेरी जिंदगी ऐसे ही लिखी है तो ऐसे ही सही। मैं जोया को दूर से देखकर ही खुश हूँ, मैं उनको कभी भी जबरदस्ती कैद नहीं कर सकता। मैं अपनी वजह से उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा अपना जैसा पत्थर नहीं बना सकता। उसके आंसू बह रहे थे। दादू मैं उसे जाने दूंगा, मैं कुछ दिनों के लिए ही सही उनके साथ वो पल जी पाया जिसका मैं सिर्फ सपना ही देख सकता था। कोई बात नहीं, आज से मैं भी उसे एक सपना समझकर भूल जाऊंगा।
प्यार किसी को कैद करके उन्हें अपना नहीं बना सकता। मैं उसे आज़ाद कर दूंगा। अगर वो लौट कर आई तो वो मेरी है, वरना वो सिर्फ एक छलावा था जिसे भगवान ने मेरे लिए बनाया था ताकि मैं भूल जाऊं। मैं एक सामान्य इंसान नहीं हूँ। उसने अपने आंसू साफ किए और बोला, दादू आप आराम कीजिए, मैं कल उन्हें छोड़ाऊंगा। वो इतना बोलकर अपने कमरे की जगह गेस्ट रूम में चला गया, जहाँ उसकी आंखों में नींद ही नहीं थी। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर जोया अपने बिजनेस सूट में थी। उसने किसी की तरफ नहीं देखा था। हाँ, यूँ कहो उसकी किसी से नजर मिलाने की हिम्मत ही नहीं थी, पर किसी ने उसे कुछ नहीं कहा था। अबीर जब डाइनिंग हॉल में आया, उसके हाथों में ग्लव्स थे और मुंह पर मास्क था। शायद वो अब अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट गया था। जोया उसके जीवन का सबसे खूबसूरत ख्वाब थी, जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया। सभी ऑफिस जाने के लिए तैयार थे। अबीर ने जोया से कहा, आपको ऑफिस के बाद ड्राइवर आपके घर छोड़ देगा। आपको जबरदस्ती यहाँ खुद को रहने के लिए फोर्स करने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ भी रहें बस खुश रहना। और हाँ, मैं आपके दोस्तों को भी वापस आपके पास भेज दूंगा। जोया ने इतना ही कहा, पर आप कैसे सोएंगे? अबीर ने एक तीखी मुस्कान के साथ कहा, जोया मैं सिर्फ आपको सिर्फ अपने सोने के लिए नहीं लाया था। मैं आपसे मोहब्बत करने लगा था। जिस दिन आपको छुआ उस दिन से ही आपको अपना मान लिया था। आप पर खुद का हक समझने लगा था, पर मैं आपको जबरदस्ती कैद नहीं कर सकता। अगर आप यहाँ पर रहकर खुश नहीं हैं तो मैं कैसे खुश हो सकता हूँ? और हमारे लिए डॉक्टर हैं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जोया की आंखें नम हो गई। अबीर आगे आया और उसके आंसू साफ किया और उसे फोरहेड पर किस करके बोला, नहीं जान, ये मत कीजिए प्लीज। मैं ये सब आप ही की खुशी के साथ कर रहा हूँ, और आप ऐसे ही उदास होंगी तो आपका अबीर कैसे खुश होगा? जोया को समझ ही नहीं आया था उसके साथ क्या हो रहा था, पर उसे भी अबीर से दूर होना अच्छा नहीं लग रहा था। पर उसके और उसके पापा के लिए यही सही था। अबीर उसे लेकर के ऑफिस निकलने लगा। वही रेहान बोला, भाई आप मुझे भी ऑफिस छोड़ देंगे? वैसे भी आपकी कार में पार्टीशन होता है, मेरे होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अबीर ने कुछ सोचकर हाँ कहा और वो तीनों ऑफिस के लिए निकल गए। अबीर ने पूरे रास्ते जोया से कोई बात नहीं की थी। वो अपने लैपटॉप में अपना काम कर रहा था, जो जोया को अच्छा नहीं लग रहा था। वो भी अबीर को चाहती थी, पर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। क्या उसे भी सच में मोहब्बत हो गई थी? वो नहीं चाहती थी ये रास्ता खत्म हो और वो अलग हो, पर जो होना होता है वही होता है। उन दोनों के चेहरे काफी उदास थे। वो जैसे ही ऑफिस पहुंचे, अबीर ने उसे कहा, आप अपने केबिन में अपना काम देखेंगी, मुझे मेरा शेड्यूल रोनित बता देगा। जोया की आंखें नम हो गई, पर वो जानती थी यही सही है। उसने हाँ कहा और फिर वहाँ से अपने केबिन में चली गई। वही अबीर तो आज पूरा टूट चुका था। वो अपने केबिन में आया और काफी देर तक अपनी आंखें बंद करके बस जोया को वह इमेजिन कर रहा था। फिर सब कुछ भूलकर रोनित को केबिन में बुलाया और उसे आज का शेड्यूल पूछा। आज कोई खास मीटिंग नहीं थी, इसलिए वो पूरा दिन ऑफिस में अपना अपना काम करते रहे। आज दोनों ने लंच भी नहीं किया। नव्या और अंशिका जोया को लेने भी आए थे, पर उसने मना कर दिया। वो अपनी भावनाओं को समझ ही नहीं पा रही थी। ऑफिस के बाद आज वो अपनी कंपनी अलॉट घर में जा सकती थी, पर उसका मन नहीं था। कहाँ वो एक हफ्ते पहले यहाँ आने के लिए उत्साही थी, वहीं आज वो सबसे ज्यादा उदास थी। उसने फिर भी अपने आप को संभाल लिया और ऑफिस से निकल गई। उसने टैक्सी ली और अपने फ्लैट पर आ गई। वहीं अबीर का मन घर जाने का था ही नहीं। उसे कौन सा नींद आने वाली थी। वो वहीं ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रहा था। वहीं जोया को ये घर काटने को दौड़ रहा था। उसके आंसू बह रहे थे। उसको एक खालीपन सा महसूस हो रहा था। रह रहकर बस अबीर की ही याद आ रही थी। वो जानती थी ये फैसला बहुत मुश्किल होगा, पर नामुमकिन नहीं। रात 10 बजे तक नव्या और अंशिका भी आ गई, पर आज जोया ने किसी से बात नहीं की। वो बस हाँ और ना में अपना जवाब दे रही थी। जब वो सोने के लिए बिस्तर पर आई, याद आया अबीर तो उसके बिना सो ही नहीं सकता। उसे अपने इस फैसले करने के लिए अबीर के लिए बहुत बुरा लगने लगा। उसकी भी जैसे नींद उड़ गई। वो भी पूरी रात जागती रही, पर सुबह होने तक वो खुद ब खुद सो चुकी थी। उसकी आंखें नव्या की आवाज से खुली। वो चिल्ला रही थी, जोया उठ जा, कुंभकर्ण कितना सोएगी, चल जल्दी, ऑफिस नहीं जाना। जोया ने हाँ कहा और वो तीनों तैयार होकर ऑफिस में आ गई, पर पूरी कोशिश करने के बाद भी वो अबीर को देख भी नहीं पा रही थी। उसे अब अबीर की याद आने लगी थी। उसकी केयर करना, उसकी बातें, उसकी मुस्कुराहट, सब कुछ याद आ रहा था। पर अब वो क्या कर सकती थी। ये फैसला उसका था, जिसके अनुसार कितनी भी तकलीफ हो उसे, पर उसे इस पर कायम रहना था। वो अब दिन रात नमाज पढ़ती और अबीर के लिए दुआ मांगती, पर अब उसने सब कुछ खुद ही खत्म कर दिया था। वहीं अबीर अपने बिजनेस टूर पर रोनित के साथ चला गया था, क्योंकि उसे काफी सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पर काम करना था। उसका बहुत मन था वो जोया को भी साथ ले जाए, पर वो उसे ले जाता तो वो कैसे उससे दूर रहता। उसने अपना दिल मजबूत किया और चला गया। ऑफिस में रहता तो वो जोया को देखकर ही खुश हो जाता।
लेकिन काम भी जरूरी था। आखिर उसने फैसला कर लिया था, वो अपनी वाइफ का सपना पूरा करेगा। वो चाहती थी वो बिजनेस सेटअप करके उसकी बराबरी में अगर सबको बताएं वो उसका पति है, तो वो ऐसा ही करना चाहता था। इस तरह वो एक नई कंपनी बना रहा था, जिसके बाद वो जोया की बनी हुई कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके उसे अपने बराबर ला सकता था, जिसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी थी। वो दिन रात काम ही कर रहा था, बिना सोचे समझे कि उसकी बॉडी को आराम भी चाहिए। रोनी तो उसे जबरदस्ती डॉक्टर के साथ मिलकर सुला देता था। न्यूयॉर्क फैशन गाला इवेंट में उनकी कंपनी के मॉडल्स ने परफॉर्मेंस किया था, इसलिए वो यहाँ आया था। इस बात से बेखबर जोया का हर पल उसके बिना सजा जैसा फील हो रहा था। वो खुद को ही कसूरवार समझ रही थी हर चीज के लिए। वो जब अपने अब्बू से बात करती थी उसकी उदासी वो समझ जाते थे, पर उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी बेटी उनसे दूर है, इसलिए उदास है। वहीं जोया ने अपने दोस्तों से भी बोलना बंद कर दिया था। वो या तो अपना काम करती थी या अपने ख्यालों में खोई हुई रहती थी। पर वो एक छोटे से परिवार की मारी की लड़की थी, जहाँ इन सब चीजों को गुनाह समझा जाता था। पर मोहब्बत तो कभी भी कहीं भी किसी से भी हो जाती है। वही हाल जोया का था। उसे अबीर से मोहब्बत हो गई थी, पर वो स्वीकार नहीं करना चाहती थी। उसे अपने अब्बू को खोने का डर था। वो सब कुछ खो सकती थी, पर अपने अब्बू को नहीं। वहीं अबीर बस उसके और जोया के फासलों को कम करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। इस बात से अनजान जोया अपनी जिंदगी ही आ रही थी। वो जीना ही नहीं चाहती थी। इसी तरह उसने खाना पीना, सोना, दोस्तों से बात करना, हंसी मजाक करना सब छोड़ दिया था। वो एक महीने में ही 45 किलो से 35 किलो की हो गई थी। वहीं उसके दोस्तों को भी उसकी फिक्र होने लगी थी। उसकी हालत उसके अब्बू को भी बता दी थी और वो उसकी उदासी दूर करने के लिए उसके पास जल्दी ही आने वाले थे। वहीं अबीर अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए पिछले 1 महीने से शहर से बाहर था। वो भी जोया के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसे डर था अगर वो उसे देख लेगा तो खुद को रोक नहीं पाएगा। बस इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ही फोकस कर रहा था। वहीं जोया भी अपना काम बहुत ही मेहनत के साथ करती थी। एक यही चीज तो थी जो वो कर सकती थी। वो जल्दी जल्दी अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके वापस लखनऊ भाग जाना चाहती थी। उसे अब कुछ नहीं बनना था, ना बिजनेस वूमेन। वो बस जिंदगी का वो सुख हासिल करना चाहती थी जो उसने कहीं खो दिया था। जब अब्बू उसके साथ कुछ दिनों के लिए मुंबई आए तो अपनी बेटी की हालत देखकर शॉक हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आया था उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो ऐसी हो गई थी। पर वो इतना तो समझ गए थे उसके साथ कुछ तो हुआ था, और वो यह भी समझ गए कि बात बहुत बड़ी थी जो जोया उनसे छुपा रखी थी। फिलहाल वो फोर्स नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उससे पूछा नहीं, पर वो उसको ऐसे भी तो नहीं देख सकते थे। वहीं जोया ऑफिस से आती तो घंटों उनके सीने से लगी बैठी रहती, पर कुछ भी नहीं बोलती, या वो बोलना ही नहीं चाहती थी। या यूँ कहो उसने अपनी पूरी दुनिया खत्म करने का फैसला कर लिया था। वहीं उसके अब्बू ने बहुत कोशिश की उनकी बेटी उनसे अपने दिल की बात करें, पर जोया इतनी हिम्मत जमा ही नहीं कर पाई। वो यही सोचते रहे काश वो अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी समस्या उनसे शेयर कर पाती, पर उन्होंने कोई फोर्स नहीं किया। वो डॉक्टर थे, वो अपनी बेटी की हालत समझ रहे थे, पर वो चाहते थे जोया उनसे बात करने की खुद कोशिश करें, पर वो कुछ कहना ही नहीं चाहती थी, इसलिए वो भी उदास होकर वापस लौट आए। वहीं जोया बस घंटों बैठकर छत को ही घूरती थी। उसे एहसास हो रहा था जब उसकी 1 महीने में ये हालत है तो उसका अबीर इतने सालों से कैसे जी रहा होगा। अब वो उसकी तकलीफ समझ भी रही थी। वो उसके साथ रहना भी चाहती थी, पर वो अब भी हिम्मत नहीं कर पाई थी जिससे वो अबीर के सामने आकर अपने दिल की बात कर सके। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या जोया अबीर को भुला पाएगी? इस कहानी का अगला मोड़ जानने के लिए अगले वीडियो का इंतजार करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।